हेलो गाइस, तो आज हम चैप्टर 3 का अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। चैप्टर थर्ड, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। सो बेसिकली हमको ना जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको एक प्रॉपर्टी पता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। तो टोटल जो सम होता है वो होता है 360। तो हम कैसे निकालेंगे, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये कितना हो, 250 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। दोनों साइड से 250 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ पे बचेगा 360 माइनस 250। तो 0 1 1। तो एक्स की वैल्यू क्या हुई, 110। ओके। तो सेकंड पार्ट देखेंगे इसका सेम। इसमें ये एक्स है और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जो एडजस्टेंट एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। ओके। 90 90 हुआ 180 प्लस 6 6 12 130 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। 0 8 9 10 310 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। दोनों साइड से 310 माइनस करेंगे, 310 दोनों साइड से, तो भाई यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ पे 360 डिग्री माइनस 310 इक्वल्स टू बचेगा कितना, 50 डिग्री। तो एक्स की क्या वैल्यू हुई हमारी, 50 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हुआ 3.2 का। द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। तो पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हमको ये पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। ओके। तो हमको समझना है कि किसी भी शेप के एक एंगल की वैल्यू क्या होगी अगर उसका एक्सटीरियर एंगल का सम है 360। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम स्क्वायर का लेते हैं। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स। तो हमको स्क्वायर के ईच एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो स्क्वायर में हर एंगल की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। ऐसे ही हमें को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हमें बोला है कि कौन सी शेप की, मतलब उस शेप की इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी जिसकी साइड्स हैं 9। तो 360 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू क्या आएगा, 40। तो 40 डिग्री होगा पहले का आंसर। सेकंड की वैल्यू क्या होगी, 360 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू, हमको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 5। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24 डिग्री। तो सेकंड पार्ट का आंसर 24, फर्स्ट पार्ट का आंसर 40। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन 3.2 का। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज of 3.2 is how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24। मतलब एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 24 है। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 90 है, तो हमको टोटल क्या होती है, 360। अगर 360 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितनी साइड्स हैं उसकी, 4। तो इसका आंसर आपको पता ही है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर के हर एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये हुआ हमारा एग्जांपल। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वैल्यू क्या है, 24। तो इसको भी हम 360 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 से 30/2 इक्वल्स टू 15। तो इस जो भी रेगुलर पॉलीगन है उसकी साइड्स हैं 15 साइड्स का पॉलीगन है वो। तो हेयर्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। Fourth question is how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 65। तो एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमारी 65 है, तो एक्सटीरियर की कैसे निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल
प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180। तो एक की वैल्यू, इंटीरियर की वैल्यू है हमारे पास 65 प्लस एक्सटीरियर इक्वल्स टू 180। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो आएगा 15। एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 15 है। टोटल सम कितना होता है 360। उसको 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फिर दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे 1 2 0 5 24। तो कितनी साइड्स होंगी एक उस रेगुलर पॉलीगन की जिसका इंटीरियर एंगल है 165। तो आंसर होगा 24। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ 3.2 इज, फर्स्ट पार्ट इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज एज 22 डिग्रीज। तो हमको साइड्स, पहले हम साइड्स चेक करते हैं कि 22 डिग्री से कि रेगुलर पॉलीगन की साइड्स कितनी होंगी अगर उसकी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 है। तो पहले हम इसको 360 से डिवाइड करेंगे, सिंपल। तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 18011। अब हम 18 से 180 को डिवाइड करेंगे तो वो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ not possible because sides cannot be rational numbers, cannot be like these are not natural number, so side cannot be in decimal। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना, किसी शेप की साइड्स है 5.1 5.2 साइड है उसकी, ऐसा नहीं होता ना। 4 साइड होती है, 5 साइड होती है, 6 साइड होती है, नेचुरल नंबर्स। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन होता है बेसिकली इक्वल साइड्स। तो अगर इंटीरियर एंगल की वैल्यू हुई 22, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 22। तो आएगा 8 7 5 158। तो अगर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 158 है तो उस पॉलीगन की साइड्स कितनी होंगी, तो उसके लिए हम 360 से डिवाइड करेंगे 158 को। 2 से डिवाइड करेंगे पहले 180 7 9 79 and 180, both are not divisible, so it is also not possible, it is also not possible। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। तो जब आप रेगुलर पॉलीगन सुनते हो तो बेसिकली उसका मीनिंग होता है कि इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। तो पहले हम देखेंगे स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली शेप क्या होती है, ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे क्योंकि इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स। तो उसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री। दूसरा शेप क्या होता है स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 90 इंटीरियर एंगल की। तो और उसके बाद होता है हेक्सागन, 6 साइड्स, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इंटीरियर एंगल की। तो जैसे जैसे साइड्स बढ़ेंगी वैसे वैसे इंटीरियर एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी वैल्यू होगी 60। तो इसका आंसर ये हो गया। एंड सेकंड वाला देखेंगे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो हम दोबारा से ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल क्या होता है 60, तो एक्सटीरियर क्या होगा 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120। तो हुआ 120। अब हम देखेंगे स्क्वायर के साथ।
तो स्क्वायर की इंटीरियर एंगल होता है 90, एक्सटीरियर क्या होगा 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90। तो आप वैल्यू देख रहे हैं डिक्रीज़ हुई है। तो जैसे जैसे साइड्स बढ़ेंगी वैसे वैसे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। तो सबसे जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का होगा, जो कि होगा 120। तो जैसे कि एज वी कैन सी इन ए पार्ट that the minimum interior angle is 60 degree, so that maximum exterior angle will be 120। तो ये हुआ हमारा 6th क्वेश्चन ऑफ 3.2 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3.2। मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।